थे, फोन पर मजदूरों से बातचीत करते थे। यही कारण है कि 17 दिन 41 श्रमिक, एक लंबी कोशिश और फिर सकारात्मक परिणाम। हौसले ने पहाड़ को भी हरा दिया है, चट्टान चटक गई और हिंदुस्तान जीत गया। 17 दिन से सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर 28 नवंबर की रात सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बाबा भोगनाथ देवता की 17 दिनों का संघर्ष सफल। 400 घंटे की जीते जंग। ये तस्वीर है हिंदुस्तान के हौसले की जीत की। बाबा भोगनाथ देवता की ये तस्वीर है श्रम वीरों के संघर्ष से सफलता की। दिल आत्मा गदगद हो गई हमारी। उन्होंने हमें गले लगाया, बहुत प्यार करा उन्होंने और वो बहुत हमें सब लोग सकुशल सुरक्षित हैं। बहुत अच्छे थे वो। पूरी मशक्कत पिछले 26 घंटे की है। अपने आंसू पूछिए, आंसू का वक्त नहीं है, ये खुशी मनाने का, जश्न का वक्त है। ये जज्बा है मां भारती के सपूतों की अथक प्रयास का। ये दबदबा है नए भारत के फौलादी इरादों का। वो जीत हमारा खाली नहीं है, वो देश का जीत है। बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से 41 जानें बचाई गई है। उत्तर काशी में इंसानी ताकत की ये सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने साबित कर दिया कि हम हिंदुस्तानी सीधे मौत से टकरा सकते हैं। पहाड़ का सीना चीरकर भी अपने भाइयों को काल के गाल से निकाल कर ला सकते हैं। और 28 नवंबर की शाम सुरंग से मजदूरों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। नंबर लगा हुआ है, फैमिली अंदर मौजूद है, लोग हाथ हिलाकर इनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से 8वीं एम्बुलेंस यहाँ से निकली है। ये पीछे 8वीं और ये 9वीं एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है। और उसके बाद में आपको बता दें कि 10 से 11 एम्बुलेंस अब यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। इससे पहले 6 एम्बुलेंस गई थी और अब यहाँ और भी एम्बुलेंसेस जा चुकी हैं, यानी कि टोटल 11 एम्बुलेंस। और सभी हाथ हिलाकर इन एम्बुलेंसेस को अंदर जो परिवार वाले हैं उनका किसी तरीके से मनोबल बढ़ा रहे, हाथ हिलाकर। रेड माइनर्स ने फाइनल ड्रिलिंग की। 800 मिलीमीटर के पाइप से अंदर घुसे, मलबे को बाहर कर पाइप पहुंचाया, पाइप पर लगे स्ट्रेचर को अंदर भेजा। स्ट्रेचर पर एक एक मजदूर लेटता रहा, रस्सी के सहारे उन्हें बाहर खींचा गया। यानी जहां मशीनें हार गई, जहां तकनीक लड़खड़ा गई, वहां 41 मजदूरों की जान की खातिर हमारे जाबाजों ने दिन रात एक कर दिया। अंधेरे को पार कर, चट्टानों को चीरकर, पहाड़ के सामने दहाड़कर, हर मुसीबत को पार कर आखिर उस लक्ष्य तक पहुंच गए जिसका 17 दिनों से पूरा देश इंतजार कर रहा था। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं वो रेड माइनर्स, जो देश के हीरो हैं। आप लोगों के चेहरे पे थकान नहीं दिख रही है? कई घंटे काम किया लेकिन 26 घंटा का सोए नहीं है, लेकिन थकान नहीं है। ये आपका पूरा आप देखिए ऊपर से नीचे तक मैं देख पा रही हूँ धूल से लदे हुए हैं। लेकिन ये काम है, ये मेहनत है। आप लोग के हाथ, क्योंकि आपके औजार सिर्फ आपके हाथ थे सर। ये मैम बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इससे पहले देखते तो पूरा व्हाइट हो रखा था मैम, पूरा व्हाइट हो रखा। लेकिन किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है, सब मुस्कुरा रहे हैं। भूल गए सर मैम, उनका चेहरा देखते हम सब भूल गए। कितने घंटे काम किया होगा जरा बताइए हमारे दर्शकों को। मैम 26 और 27 और कंटिन्यू काम किया हमारी टीम ने, बिल्कुल नॉन स्टॉप। और क्या कहना चाहेंगे भैया? अब क्या कह सकते हैं जी, हमें तो मेहनत करनी थी, इन लड़कों को निकाल के लाने थे। मजदूर भाई थे हमारे, हम भी मजदूर है, हमें इससे बड़ी क्या खुशी है वो हमारे सामने आ गए। धीरे धीरे घड़ी का कांटा बढ़ता रहा और मजदूर मौत को मात देकर बाहर आते रहे, जिनसे ग्राउंड जीरो पर मौजूद मोदी के मंत्री वीके सिंह ने मुलाकात की। सीएम पुष्कर धामी भी मजदूरों का हौसला बढ़ाते रहे। बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश
उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ निकालना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी, वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे होंगे। जैसे जैसे सुरंग के बाहर मजदूर निकल रहे थे, वहां मौजूद लोगों का उत्साह भी ठंड में सरगर्मी बढ़ा रहा था। मजदूरों के परिजन बहुत खुश थे, तो वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। श्रेय किसको देंगे? इस जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी को। आज जो मजदूरों ने दीपावली नहीं मनाई थी, वो आज हम लोग उनके साथ दीपावली मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। देखिए, इष्ट देवता भोलेनाथ की कृपा से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से और पुष्कर सिंह धामी जी की संवेदनशीलता से ये कार्य सफल हो पाया है। धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी हमारे एक्सपर्ट लगे हुए थे, विभिन्न एजेंसियों के जो मजदूर थे, जो इंजीनियर थे, जिन लोगों ने इस पूरे अभियान को सफल किया है, जिन लोगों ने सरकार का सहयोग किया है, मैं उन सभी मजदूर भाइयों को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का दिन है और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों का, सभी पत्रकार भाई बहनों का और सभी मीडिया के लोगों का, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रशासन के लोग थे उनका, और उन टेक्निकल टीम का, उन मजदूरों का जिन्होंने मेहनत करके उन 41 लोगों को बाहर निकाला। चेहरों पर जितनी खुशी और देश में जश्न है, मगर 17 दिनों तक बेचैनी थी, परेशानी थी, मगर हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मंगलवार को शाम 7:50 पर पहला मजदूर बाहर निकला। करीब 8:36 पर आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया, यानी करीब 46 मिनट के अंदर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। निकलते ही डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया, सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित बाहर आए। किसी भी हालात से निपटने के लिए पहले से ही टनल के अंदर अस्थायी अस्पताल बना रखा था। बाहर एम्बुलेंस का जमावड़ा था, जिनके जरिए तुरंत टनल से निकाले गए श्रमिकों को अस्पताल भेजा गया। जो 41 श्रमिक थे, उन सभी श्रमिकों को इस अस्पताल के अंदर लाया जा चुका है। चिल्याली सौड ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर सभी 41 श्रमिकों को सकुशल पहुंचाया गया है और अब इनको तकरीबन 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। इन सभी लोगों को इनके घर यानी कि उस दहलीज पर भेजा जाएगा जहां पर पिछले 17 दिनों से परिवार इंतजार कर रहा है। पूरा देश उस जज्बे को सलाम कर रहा है जिसने हर चुनौती से लड़कर 17 दिनों तक मौत से संघर्ष किया। तारीफ के काबिल हैं वो जाबाज जिन्होंने हमारे 41 भाइयों को नई जिंदगी दी, पहाड़ की छाती चीरकर अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।